हेलो गाइस, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। चैप्टर के शो में हमें दिखाया जाता है शिनवो ताइक्यून को प्लेग्राउंड में ले आता है और कहता है, अब बताओ तुम क्या कहना चाहते थे जो 2 घंटे से मेरे अपार्टमेंट के सामने तुम वेट कर रहे थे। तब ताइक्यून कहता है, नहीं ऐसे भी कुछ नहीं। असल में तुमने जब हम रोड क्रॉस की थी तब तुमने मुझे देखकर हाई नहीं की थी, इसीलिए। तब शिनवू थोड़ा फनी सा चेहरा बना के कहता है, हाँ यह कितना रिडिकुलस है। तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी सुपर प्रिटी गर्लफ्रेंड के साथ थी और तुम मुझसे हाई एक्सपेक्ट करते थे। तब ताइक्यून थोड़ा चौंक जाता है। शिनवो ताइक्यून को साइड आई से देखकर सोचता है तो ये सच है, वो डिनाई भी नहीं कर रहा है। तब ताइक्यून थोड़ा हंस के कहता है, हाँ तुमने सही कहा। वैसे मैं तुम्हारे जैसे पर्सन को क्यों मेरे गर्लफ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराऊँ। और वैसे भी तुम इस बारे में तो बहुत चार्मिंग हो, क्योंकि तुम हमेशा ही मेरे बारे में बुरा भला कहते हो। और कहता है, वेल मुझे तुम्हें जितना देखना था मैंने तुम्हें उतना देख लिया। क्या इनुक ने तुम्हें मैसेज की? तब शिनबो कहता है, और तुम्हें क्यों ऐसा लगता है वो मुझे मैसेज करेगा ये सब कुछ हो जाने के बाद भी। तब ताइक्यून कहता है, मुझे पता नहीं वो तुम्हें मैसेज करे या ना करे, पर जब भी वो तुम्हें मैसेज करे तब एक्साइटेड हो के वो जहाँ पे जाने के लिए कहे वहाँ पे मत चला जाना, क्योंकि वो बहुत डेंजरस पर्सन के साथ हैंग आउट करता है। तब शिनवू उस बारे में सोचता है जो कॉलेज का उसका न्यू फ्रेंड उस बारे में बताया था, वो ग्रुप एक्स के बारे में। तब शिनवू चौंक के कहता है, नहीं मेरा इनुक ऐसा नहीं कर सकता है। और तभी ताइकुन को गुस्सा करके कहता है, और तुम इस तरह से अपनी फ्रेंड के बारे में कैसे घटिया बात कह सकते हो। और तुम्हें तो अभी उससे माफ़ी मांग के सब कुछ सेटल करना चाहिए था। तब ताइकुन उसे बाय करके जाते हुए कहता है, हे तुमसे ज़्यादा मैं इनुक को पहचानता हूँ, इसलिए मैं जो कह रहा हूँ वही सुनो। तुम उसके करीब भी मत जाना, वो बहुत डेंजरस पर्सन के साथ घुल मिल रहा है। अगर इस बार तुमने मेरे बात को इग्नोर की तो तुम मुश्किल में गिर जाओगे। तब शिनवो वहाँ से जाने लगता है और अपने अपार्टमेंट की तरफ जाते हुए सोचता है, सच में ये कितना टायरिंग था। और अपने अपार्टमेंट के करीब आते हुए देखता है उसके बॉक्स में कोई मेल आया था। वो कहता है, ये मेल तो नहीं आने वाला था, देखता हूँ ये क्या है। और तब वो जब खोलता है तब देखता है वहाँ पे उसका और इनोक का फ़ोटो था और वहाँ पे क्रॉस मार्क भी था। ये देख के वो चौंक जाता है। और फिर कॉलेज में दिखाया जाता है, शिनबू सोचता है शायद ये ज़रूर उस स्टॉकर ने खींचा है जो इनोक को हमेशा परेशान करता है। क्या मैं इसे रिपोर्ट करूँ? अगर ये सब इनोक जान जाएगा तो वो मुश्किल में पड़ सकता है, वो टेंशन में गिर जाएगा। और तभी वहाँ पे उसका न्यू फ्रेंड आता है। शिनवू उसे देखकर चौंक जाता है, घबरा जाता है। तब उसका फ्रेंड कहता है, हे मैंने तुम्हें डराना नहीं चाहता था, सॉरी। और कहता है, क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ। फिर शिनवू से इजाज़त देने पर वो वहाँ पे बैठ जाता है और वो दोनों एक साथ बातें करने लगता है। और तभी इनोक के शिनवू के फ़ोन पे इनोक का मैसेज आता है, वो उसे मिलने के लिए आया था। ये देखकर वो वहाँ से दौड़ के चला जाता है। उसका फ्रेंड उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी शिनवू कैफेटेरिया में आके उसे मैसेज करता है। तब इनोक कहता है, मैं यहाँ पे हूँ, और अपने मास्क को हटाता है। तब शिनवू उसे देखकर कहता है, वाह ये रियली इनोक है। और उसके एक्साइटेड होके उसके करीब जाता है और कहता है, सॉरी तुम्हें वेट करने के लिए। और तभी इनोक कहता है, नहीं मैंने वेट नहीं की, और मैं तुमसे मिलना चाहता था, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तब शिनवो उसे देखकर सोचता है वो उसका वेट कितना लॉस हो चुका है, शायद मुझे उस पिक्चर के बारे में नहीं बताना चाहिए, तो वो ज़्यादा डिप्रेशन में गिर जाएगा। और तभी शिनवो इनो को वहाँ पे हंसने लगता है और कहता है, उस दिन तुम बहुत ब्रेव थे, मुझे पता नहीं था मैं ताइक्यून को किसी के हाथ से ऐसे स्लैप खाते हुए देखूंगा, ये बहुत ही अच्छा था। और तभी शिनवो कहता है, वो ये डिज़र्व करता है। फिर इनोक निराश होकर कहता है, ये फर्स्ट टाइम था मैंने किसी को पसंद की और उसने मुझे रिजेक्ट भी कर दी। और मैं बहुत क्यूरियस था कि ताइक्यून किसे पसंद करता है, इसीलिए जब वो तुम्हारे बारे में कहा था तभी मैं तुमसे मिलना चाहता था। और तुम्हें पता है जब मैंने उसके फीलिंग के बारे में तुम्हारे लिए सुना था। और तभी शिनवो अपने चेहरा ढकते हुए कहता है, देखो ये बहुत एम्बैरेसिंग है। और मन में क्या सोचता है, मैं तो सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ। तब शिनवो कहता है, वो मुझे पसंद नहीं करता है, वो मुझे और
चुप हो जाता है और कहता है एनीवे उसके पास एक गर्लफ्रेंड है, मैंने अपनी आँखों से देखा था। तब इनोक कहता है हाँ मुझे पता है, योमीन है उसका नाम, वो बहुत ही प्रिटी गर्ल है। और कहता है ताइकुन तो एक गर्लफ्रेंड ले ली, इसलिए मैंने सोचा मैं मूव ऑन करूँगा, क्योंकि मेरे लिए भी कोई ऐसा पर्सन है जो मेरे लिए केयर करता है, मैं जो भी कहूँगा वो करने के लिए राज़ी होता है। और तभी शिनवो ब्लश करते हुए सोचता है क्या, और मन में सोचता है और क्यों नहीं कहते हो। और तभी इनोक के फ़ोन में मैसेज आता है उसके मैनेजर का। तब वो कहता है मुझे अब जाना पड़ेगा शिनवो, मेरे मैनेजर वेट कर रहा है। तब शिनवो वे कहता है हाँ ठीक है तुम जा सकते हो। तब इनोक जाते हुए कहता है और क्या तुम सैटरडे फ्री हो। शिनवो कहता है हाँ मैं फ्री हूँ। तब इनोक कहता है तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कहीं पे जाने वाला हूँ। और वहाँ से बाय कह के चला जाता है। शिनवो बहुत खुश हो जाता है और एक्साइटेड हो जाता है और कहता है मुझे अभी भी ये सपना जैसा लग रहा है। और खुश होकर वहाँ से जाते हुए कहता है अब मुझे क्लास अटेंड करना है। फिर हमें इनोक को दिखाया जाता है उसके मैनेजर के साथ बातें करते हुए। उसका मैनेजर कहता है तुम्हें पहले ही मुझे कह देना चाहिए था, सैटरडे के लिए तुम्हारा शेड्यूल क्लीन कर दूँ। और तब इनोक कहता है मैं शिनवो के साथ ताइकुन की गर्लफ्रेंड की पार्टी में जाने वाला हूँ। फिर हमें सैटरडे के दिन दिखाया जाता है शिनवो नहा धो के तैयार होने लगता है और इनोक का मैसेज भी चेक करता है कब कब उसे निकलना है। और ये देख के वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है और खुश हो जाता है और कहता है ये सच में ड्रीम जैसा है उसके साथ दोबारा मिलना। फिर इनोक शिनवो के पास अपनी कार लेकर आता है, वो भी बहुत अच्छी तरह से ड्रेसअप हुआ था। ये देखकर शिनवो कहता है वाह तुमने कितने अच्छी तरह से ड्रेसअप की। तब इनोक भी कहता है तुमने भी आज बहुत अच्छी तरह से ड्रेसअप की। तब कहता है तो चले यहाँ से। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगता है। इनोक कहता है मैं वहाँ पे जाने से पहले एक जगह पे जाना चाहता हूँ, पहले हम वहाँ चले हाँ। तब शिनवो भी मान जाता है। फिर हमें एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है, एक होटल। फिर वहाँ पे आता है शिनवो सोचता है ये कितना अच्छा रिजॉर्ट है, ये तो बहुत अच्छा है। और बहुत अमेज़ होके चारों तरफ देखने लगता है। फिर शिनवो और इनोक एलिवेटर में उठता है और वहाँ से जाने लगता है। शिनवो पूछता है क्या रूफटॉप में पार्टी, क्या ये तुम्हारा कोई कॉन्सर्ट या अवार्ड के लिए है। तब शिनवो कहता है इनोक कहता है नहीं, वो एक्चुअली ये बर्थडे पार्टी है और वो ताइक्यून की गर्लफ्रेंड का बर्थडे पार्टी है। फिर हमें पार्टी में दिखाया जाता है, इनोक इनविटेशन दिखाता है और कहता है शिनवो को चलो हम जाते हैं। और शिनवो इनोक का हैंड ग्रैब करता है और कहता है रुको, ये ताइक्यून के गर्लफ्रेंड का पार्टी है, हम नहीं जा सकते हैं। और तब हमें इनोक का डार्क लुक दिखाया जाता है और कहता है तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो, ताइक्यून ने मुझे इनवाइट की थी और इसलिए मैं आ रहा हूँ। और फिर हमें ताइक्यून के पास जाते हुए दिखाया जाता है उन दोनों को। और वो कहता है हे मैं पार्टी में आ चुका हूँ तुम्हें सरप्राइज़ करने के लिए। और तभी सब लोग इनोक को देखकर बहुत खुश हो जाता है और सरप्राइज़ हो जाता है। और ताइक्यून देखता है इनोक शिनवो को भी अपने साथ ले आया था। और फिर ताइक्यून कहता है मुझे पता नहीं था तुम शिनवो के साथ यहाँ पे आओगे। योमीन वहाँ पे आके अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है। ये देखकर शिनवो सोचता है ये कितना ऑकवर्ड है, मैं यहाँ से जल्दी से जाना चाहता हूँ। और ताइक्यून और शिनवो एक दूसरे को देखने लगता है। फिर इनोक शिनवो को भी उसके गर्लफ्रेंड के साथ इंट्रोड्यूस कराने लगता है। और वहाँ पे यूमिन का फ्रेंड आने लगता है यूमिन को बुलाते हुए। और तभी ताइक्यून और इनोक को दिखाया जाता है। ताइक्यून कहता है हे तुम्हारे गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी पर्सनालिटी की है और बहुत प्रिटी भी है, और तुम इतना घबराए हुआ क्यों हो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे गर्लफ्रेंड हम तीनों को एक साथ देखकर उसे ऐसा लगेगा कि हम तीनों के बीच में क्या हुआ है, इसे घबराओ मत। और तभी शिनवो अपने चेहरा ढकते हुए कहता है प्लीज़ तुम लोग ये स्टॉप करो, सब लोग हमें ही देख रहा है। और तभी यूमिन वहाँ पे आके कहता है हे शिनवो मेरे फ्रेंड तुम्हारे साथ पिक्चर खींचना चाहते हैं, प्लीज़ यहाँ पे आ सकते हो। और तभी वहाँ पे जाने लगता है और सारे लड़की खुश होके इनों के पास जाने लगता है और शिनवो को पुश कर देता है। और शिनवो ताइक्यून के ऊपर गिर जाता है। ताइक्यून उसे लेके कहता है चलो यहाँ से, यहाँ पे बहुत नॉइस है, वहाँ से जाने लगता है। यूमिन भी उन दोनों को नोटिस करता है। फिर ताइक्यून उसे
उसे एक रूम में लाके बैठा देता है और एक जूस देते हुए कहता है, इसे पी लो, तुम पेल पड़ चुके हो, क्या तुमने डिनर भी की? और तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तब शिनबू कहता है, मुझे पता नहीं था ये तुम्हारे गर्लफ्रेंड का पार्टी है, अगर पता होता तो मैं कभी भी यहाँ पे नहीं आता। मैं शिनवू, और वैसे भी तुम्हें टेंशन की कोई बात नहीं, शिनवू और मैं थोड़ी टाइम बाद ही यहाँ से चला जाऊँगा। तब ताइक्यून थोड़ा गुस्सा होके कहता है, क्या तुम शिनवू के इनोक के साथ जाने वाले हो? तो सच में तुम मेरे वार्निंग को इग्नोर करने वाले हो? अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम सच में मुसीबत पे पड़ जाओगे, और हाँ, तुम यहीं पे रहोगे, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँगा पार्टी के बाद। तब शिनबू भी गुस्सा करके बोल्डली कहता है, और तुम कौन होते हो? मैं कहाँ जाऊँ या ना जाऊँ ये मेरा मर्ज़ी है, और वैसे भी हाई स्कूल में तुम्हारे लिए मैं हमेशा ही अपने रूम में बंद हुआ था। तब ताइक्यून भी गुस्से से कहता है, तो ये ठीक है ना, तुम अपने आप को फिर से अपने रूम में बंद कर दो। उस तरह का लोगों के साथ हैंग आउट करने के बजाय तुम अपने आप को रूम में लॉक कर दो। और हाँ, मैंने कहा तुम यहीं पे रहोगे, तुम यहीं पे ही रहोगे, तुम मेरे इजाज़त के बिना यहाँ से निकल नहीं पाओगे। और तब ताइक्यून उसे देखने लगता है, और तब शिनबो गुस्सा करके कहता है, हे तुम क्रेजी पर्सन, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कह रही हो? और तभी वहाँ पे इनोक आके कहता है, ओह, तो शिनबो तुम्हारा परमिशन के बिना कोई फ्रेंड नहीं बना सकता है और कहीं पे जा भी नहीं सकता है, हाँ? और हाँ, शैडो लवर मंगा को मैं अपनी दूसरे चैनल पर कंटिन्यू करने वाली हूँ, और उस चैनल का लिंक मैं अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसे जाके सब्सक्राइब कर लेना। और यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना, और अगर मेरे चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़।